आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत करेंगे, प्रीचिंग की नई सीरीज की शुरुआत। और ये जो थीम होगा, यीशु के साथ मैं हूं कथन। आपने कई बार सुना होगा कि यीशु मसीह जब क्रूस काट पे थे तो यीशु ने 7 वाणियां कही थी, और गुड फ्राइडे के दिन कलीसिया में इस पे मनन किया जाता है। 7 वाणी, क्रूस पर से यीशु की 7 वाणी का जिक्र हम कई बार सुनते हैं, कई बार कहते हैं। पर आज मैं उस विषय पर प्रचार नहीं कर रहा हूं। आज जिस विषय पे मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लाना चाहता हूं वो ये है, यीशु के साथ मैं हूं कथन। 7 I am statements of Lord Jesus Christ। मैं हूं, आई एम। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो आप वहां पे यीशु के इन कथनों को देख पाएंगे। मैं हूं, आई एम। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार देखिए, उसका 8वां अध्याय मेनली 56 पद से लेके 59 पद तक, यहां पे आप देख पाएंगे कि यीशु का कॉन्वर्सेशन यहूदी लोगों के साथ हो रहा है। और जो यहूदी लोग थे उन्हें अपने पिता, अपने पूर्वज अब्राहम पर बहुत घमंड था, और वे कहा करते थे कि हमारा पिता अब्राहम है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में यहां पे चर्चा चल रही है। 56 पद से लेकर 59 पद तक। आइए ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। इस्राएली लोग, यहूदी लोग अपने पिता अब्राहम को लेकर बहुत ही ज्यादा आदर की भावना अपने मन के अंदर में रखा करते थे। यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं, तुम्हारा जो पिता इब्राहिम है मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। यहूदी लोग अब्राहम को अपना पिता मानते थे, और जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया और जब यीशु मसीह ने इस्राएलियों से कहा कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, मगन तो था ही, उसने देखा और आनंद किया। इस्राएलियों को समझ में नहीं आई ये बात, यहूदियों को समझ में नहीं आई ये बात कि अब्राहम तो कई सैकड़ों साल पहले इस संसार में था, और अब्राहम के समय में और यीशु मसीह के आने के समय में 2000 साल से ज्यादा का डिफरेंस है। यहूदी लोग यीशु से कह रहे हैं, अब तो तेरी उम्र 50 वर्ष की भी नहीं है। हां, उस समय यीशु की उम्र करीबन 30 साल की थी जब यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरू किया था। तो वे कह रहे हैं कि तुमसे पहले हमारा पिता अब्राहम आया था, और अभी 2000 साल से ज्यादा हो गए हैं, और तुम्हारी उम्र तो अभी 50 साल की भी नहीं है, और हमारा पिता अब्राहम तुम्हें देखने के लिए कैसे इतना मगन था। समझ में नहीं आ रहा। वे कहते हैं कि
हमारा पिता अब्राहम ने तुझे कैसे देखा? यीशु उनसे कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। 8:58 I tell you the truth, before Abraham was born, I am। देखिए, कई बार हम लोगों से बातचीत करते हैं और किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं तो हम इस प्रकार बोलते हैं, इसके पहले कि तू पैदा हुआ मैं पैदा हुआ था, ऐसा बोलते हैं हम लोग। कोई बड़ा व्यक्ति अगर छोटे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो वह कहेगा कि तेरी उम्र तो अभी मात्र 20 साल की, मेरी उम्र 50 साल की है, तेरे पैदा होने से पहले ही मैं 30 साल का ऑलरेडी हो गया था। यीशु बस इस प्रकार यहां नहीं बोल रहे हैं। पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं, मैं था नहीं, मैं हूं, मैं हूं। इसका क्या मतलब है? मैं हूं मतलब क्या है? और यह बात यहूदियों को पचा नहीं। जब यीशु ने कहा कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं, यहूदी लोग गुस्से में आ गए। इस लाइन में, इस फ्रेज में ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि पूरा यहूदी समाज यीशु को मारने के लिए तैयार हो गया? इसकी गहराई को आज मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब यीशु ने कहा कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं, आगे लिखता है, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए और यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। क्रोधित हो गए, पत्थरों को उन्होंने उठा लिया कि यीशु का यहीं पे मर्डर कर देते। ये छोटी सी लाइन, इस छोटी सी लाइन में ऐसी क्या खासियत थी? इसको समझने के लिए हमें पुराना नियम से निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय को खोलकर समझना पड़ेगा। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में आप देखेंगे परमेश्वर मूसा से बातचीत करता है और मूसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए होरे पर्वत पर गया हुआ था और जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो उसने दृष्टि उठाकर देखा था कि एक झाड़ी है जो जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। और जब यहोवा देखता है कि मूसा यह देखने के लिए उस झाड़ी के पास आ रहा है, तब झाड़ी के बीच से परमेश्वर मूसा को पुकारता है और कहता है, हे मूसा, हे मूसा। तब मूसा कहता है, क्या आ गया? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। और परमेश्वर मूसा से कहता है 3:6, फिर यहोवा ने उससे कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। जब वह इस शब्द को सुनता है तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। और परमेश्वर उसे एक मिशन देता है, काम सौंपता है कि तू जा, जो मेरी प्रजा के लोग हैं, मिस्र देश में गुलाम है, उनके दुख की आवाज मेरे तक पहुंची है, तो उनको छुड़ा। मूसा जाना नहीं चाहता है, मूसा जाना नहीं चाहता क्योंकि वो वहीं से भाग कर गया था, मिस्र से भाग कर गया था और वापस वहां नहीं जाना चाहता था। वो डरा हुआ था, पर परमेश्वर उसे लीडर बनाना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि मूसा की अगुवाई में इस्राएली प्रजा जो मिस्रियों के गुलाम थे वहां से बाहर निकले, पर मूसा नहीं जाना चाहता था। पर 13 में देखिए मूसा क्या कहता है परमेश्वर से। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? अगर मैं चला भी गया
इस्राएली लोगों के पास, और इस्राएली लोग मुझसे पूछेंगे किसने तुम्हें भेजा है, और लोग मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं क्या बताऊं? पद 14, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। आई एम हु आई एम, आई एम हु आई एम। मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जिसका नाम मैं हूं, जिसका नाम मैं हूं, आई एम, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। पद 15, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। यहोवा ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। मैं हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इसी फ्रेज को यीशु मसीह यहूदियों के सामने कहते हैं, मैं हूं। इब्रानी भाषा में मैं जो हूं सो हूं को कहा जाता है YHWH, YHWH, यावे, जिसे हम हिंदी में यहोवा परमेश्वर कहते हैं। मैं जो हूं सो हूं का शॉर्ट फॉर्म है YHWH, यहोवा, यहोवा ने भेजा है। ये जो फ्रेज है मैं जो हूं सो हूं, इब्रानी भाषा में यह है यहोवा, यहोवा, जिसे यावे और इंग्लिश में लॉर्ड या जेहोवा कहा जाता है। और थियोलॉजी में इस शब्द को टेट्राग्रामाटोन कहा जाता है। ये क्या शब्द है? एक शब्द जिसमें 4 लेटर होते हैं उसको थियोलॉजी की भाषा में टेट्राग्रामाटोन कहा जाता है। एक शब्द है YHWH, एक शब्द। और बड़े बड़े बाइबल कमेंटेटर्स, बड़े बड़े परमेश्वर के दास कहते हैं कि ये जो शब्द है यहोवा, हिंदी में, इंग्लिश में यावे या YHWH, यह पुराने नियम में 5321 बार इस्तेमाल में आया है। यहोवा, यहोवा, जब भी आप पुराना नियम पढ़ते हैं आपको एक शब्द मिलेगा यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर कहता है। यहोवा आई एम, मैं हूं कहता है। यहां आप देखेंगे नए नियम में जब यीशु मसीह यहूदियों से चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं, आई एम। मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि मैं परमेश्वर हूं। आई एम गॉड, आई एम यावे, मैं यहोवा हूं। ये चीज इस्राएलियों को पची नहीं। वे इस बात के लिए राजी नहीं थे कि यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में एक्सेप्ट करें। इसलिए तो यहूदियों ने यीशु को क्रूस काट पे डाल दिया, क्योंकि उनके लिए यह शब्द बहुत भारी पड़ गया, वे बर्दाश्त नहीं कर सके। यीशु मसीह कहा कि मैं हूं, सुनने में कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं निकल रहा है, पर यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए मैं हूं अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, इसका मतलब वो अपनी बराबरी परमेश्वर के साथ कर रहा है। इसलिए यहूदी लोग पत्थर उठा लेते हैं कि यीशु को मार डालेंगे, क्योंकि वे जान गए यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर कह रहा है। और इस्राएली लोग, यहूदी लोग यीशु को परमेश्वर के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं थे।
आज भी दुनिया में कई सारे लोग यीशु को परमेश्वर के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है। कई सारे लोग कहते यीशु बहुत अच्छा व्यक्ति था, यीशु अच्छा धार्मिक गुरु था, यीशु लोगों को चंगाई देता था, पर जीसस इज ओनली गॉड मानने के लोग तैयार नहीं। आई एम, मैं हूं, यह परमेश्वर का नाम है। बाइबल में परमेश्वर का एक और नाम आया है जिसे हम कहते हैं एलोहिम। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, एक अध्याय खोलते हैं और आप उसे पढ़ते हैं, वहां लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां पे जो परमेश्वर शब्द है वो है एलोहिम। एलोहिम परमेश्वर का नाम है एलोहिम। एलोहिम यानी सृष्टि करता परमेश्वर। और यहां पे परमेश्वर ने अपना नाम यहोवा बताया। यहोवा नाम जो है वो इस्राएलियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम था। वाचा बांधने वाला नाम, पर्सनल कॉवेनेंट नेम कहा जाता है। परमेश्वर इस नाम से इस्राएलियों के सामने अपने आप को प्रकट करता था। और जब भी इस्राएली लोग यहोवा परमेश्वर करके पुकारते थे, उनको याद आता था परमेश्वर का वाचा जो उसने इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से और इस्राएलियों के लिए बांधी थी। जब भी वे यहोवा शब्द बोलते उसके पीछे मीनिंग था। यशायाह की पुस्तक 40वां अध्याय उसका 3रा पद आप देखिए। यशायाह नबी यहां पे एक भविष्यवाणी करता है। 40:3, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। और हम इसका जिक्र यूना रचित सुसमाचार 1:23 पद में पढ़ते हैं, जहां पे यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आता है। उसकी भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा यहां की गई है। और इसका फुलफिलमेंट होता है नए नियम में, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के लिए मार्ग सुधारने के लिए और मार्ग तैयार करने के लिए आता है। आप देखिए 40:3 में मैं उस शब्द की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। किसी की पुकार सुनाई दे रही है। ये कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता की आवाज यहूदी लोगों तक सुनाई दे रही है और वह कह रहा है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। यहां पे जो शब्द है यहोवा, यहोवा का मार्ग सुधारो, यहोवा यावे, फिर से वही शब्द मैं हूं का मार्ग तैयार करो। यहोवा यानी मैं हूं का मार्ग तैयार करो। यहां पे इब्रानी भाषा में यहोवा का मार्ग सुधारो, आगे लिखता हमारे परमेश्वर के लिए। अब यहां पे यहोवा शब्द के बदले दूसरा शब्द आया है हमारे परमेश्वर के लिए। यहां पे जो परमेश्वर है वो है एलोहिम, यावे एंड एलोहिम, दोनों शब्द इस्तेमाल में आया है। परमेश्वर का नाम है ये, परमेश्वर का नाम। मूसा को मैं उन्हें भेजा था और यीशु मसीह मैं हूं यहां पे कहता है। जब परमेश्वर ने अपना नाम मैं हूं बताया तो ये उसके किस कैरेक्टर को, किस गुण को बताता है? 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। जब परमेश्वर कहता है मैं हूं तो क्या मतलब है? नंबर 1, वह स्वयं से अस्तित्व में है। ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर कहता है मैं हूं, इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ एग्जिस्टेंट वन। परमेश्वर जो है वह स्वयं से अस्तित्व में है। यह उसके स्व अस्तित्व गुण को दर्शाता है। क्या मतलब है ये? इसका मतलब क्या होता है? जब परमेश्वर कहता है मैं हूं, यह उसके स्व अस्तित्व गुण को दर्शाता है। इसका मतलब क्या? जब हम कहते हैं कि परमेश्वर स्वयं से अस्तित्व में है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर क्रिएटर है और उसका कोई क्रिएटर नहीं है।
देखिए ध्यान से समझिए, जब हम कहते हैं कि गॉड इज सेल्फ एग्जिस्टेंट, परमेश्वर स्वयं से अस्तित्व में है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर करता है और परमेश्वर का कोई करता नहीं है। परमेश्वर को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति और किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उसका मतलब होता है वह स्वयं से अस्तित्व में है। मेरे और आपके लिए कितनी बड़ी बात है, जिस परमेश्वर के चरणों में मैं और आप आए हैं, जिस यीशु पर विश्वास करते हैं, वो अपनी योजनाओं को पूरा करता है। उसे किसी इंसान की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर को योजनाओं को बनाता है तो परमेश्वर उसे पूरा करता है। अब्राहम का अस्तित्व शुरू हुआ जब उसका जन्म हुआ, पर यीशु कहता है मैं तो हूं, मैं स्वयं से अस्तित्व में हूं, मेरी कोई शुरुआत यहां नहीं हो रही है। कई सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले जन्म लिया। हमारा धर्म तो उससे ज्यादा पुराना है। हमारे धर्म के लोग सनातन धर्म बोलते हैं। समझ में यहां पे गलती हो रही है। 2000 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया। वो शुरू से अस्तित्व में है, इसलिए वो कहता है आई एम, मैं हूं। दूसरा, मैं हूं का मतलब होता है परमेश्वर कभी नहीं बदलता, हमेशा वो एक है, वो कभी नहीं बदलता। गॉड इज अनचेंजिंग, कभी नहीं बदलता। जिस काम को परमेश्वर ने शुरू किया है उस काम को वो कंप्लीट करेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चेंज होता, कभी नहीं बदलता, बीच में प्लान चेंज नहीं करता। अगर परमेश्वर ने पृथ्वी के लिए योजनाओं को बनाया है, दुनिया के लिए योजनाओं को बनाया है, वो अनचेंजिंग गॉड है, वो बीच में प्लान चेंज नहीं करेगा। अगर परमेश्वर ने आपके लिए योजनाओं को बनाया है, बीच में चेंज नहीं करेगा। वो एग्जैक्टली वैसा ही वो ले चलेगा। ही इज अनचेंजिंग गॉड। इब्रानियों 13:8 में लिखा, आज कल और हमेशा वो एक सा है। ही नेवर चेंजेस, वो कभी नहीं बदलता है। हम लोग कई बार प्लान बनाते हैं इंसान, और हम अपने प्लानिंग में चेंजेस भी लेकर आते हैं समय समय के हिसाब से। उदाहरण के तौर पे हमने सोचा कि हम स्कूटी खरीदते हैं, और उसके बाद कुछ समय के बाद किसी ने बोला यार स्कूटी के बजाय, किसी ने बोला स्कूटी के बजाय आप एक्टिवा खरीद लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्टिवा बहुत अच्छी गाड़ी है और मैं पिछले कुछ समय से उसको इस्तेमाल कर रही हूं, बहुत अच्छी गाड़ी है। हमारा प्लान चेंज हो गया। अरे एक्टिवा के बारे में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हमने अपने प्लानिंग चेंज कर दिया और हमने एक्टिवा खरीद लिया। किसी ने घर बनाना चालू किया, अरे आप ऐसा घर बना रहे हैं, थोड़ा सा अगर ऐसा बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, इसमें डिजाइन आ जाएगा। डिजाइन आपके प्लान में नहीं था, आपने प्लान को वहां ऐड कर दिया, प्लान चेंज हो गया। मनुष्य प्लान चेंज करता है, गॉड इज अनचेंजिंग, वो कभी नहीं प्लान चेंज करता। सरकार प्लान बदल देती है। बोले सरकार ने प्लान बना कि यहाँ पे एक ब्रिज बनाया जाए, इतनी फीट इसकी लंबाई हो, और कुछ समय के बाद काम चलते चलते सरकार के दिमाग में आया अरे ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया, इसकी चौड़ाई और ज्यादा होनी चाहिए थी। बीच में प्लान चेंज हो गया, काम रुक गया। काम रुक गया, बजट बढ़ गया। बजट बढ़ गया, फिर से मंत्रालय को चिट्ठी लिखी जाती है कि बजट बढ़ गया है, 2 साल में काम पूरा होना था पर पूरा नहीं हुआ, 5 साल निकल गया। बजट बढ़ गया, ठेकेदार ने हाथ उठा दिया, काम नहीं करूंगा। प्लान चेंज हो गया, सरकार की प्लान चेंज हो गई। फिर वो बजट पास होगा, फिर बनाएगा। इंसान के प्लान चेंज होते हैं, गवर्नमेंट के प्लान चेंज होते हैं, बट गॉड इज अनचेंज। तीसरी बात, इसका मतलब होता है कि वो इटर्नल है, अनंत है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था
और वचन परमेश्वर था आदि में, इन द बिगिनिंग इटर्नल गॉड, इटर्नल गॉड। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, मेनली प्रकाशित वाक्य, उसका 1 अध्याय, उसका 4 पद, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। आखिरी पुस्तक बाइबल की, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। आने वाले दिनों में जो घटनाएं घटेगी उसकी भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखी गई है। और उन भविष्य में घटने वाली घटनाओं को बताने से पहले यहां पे कैरेक्टर ऑफ गॉड इज इंट्रोड्यूस। हु गॉड इज, यीशु कौन है, अंत के दिनों में इस्राएलियों के साथ कैसे होगा, कैसे ट्रिबुलेशन पीरियड आएंगे, कैसे सताव होगा, कैसे यीशु मसीह कलीसिया को लेकर आएगा, भविष्य के समय में अंत के दिनों में क्या क्या घटनाएं घटेगी, उसके पहले यीशु मसीह अपने बारे में बताते हैं कि वो जो है, ही इज, जो था और जो आने वाला है। यीशु मसीह कहता है मैं हूं। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद पढ़ो, मैं हूं। यहूदी लोग नहीं समझ पा रहे थे। यहूदियों को लगा कि यीशु मसीह कह रहा है मैं हूं, यानी वो अपनी बराबरी परमेश्वर के साथ कर रहा है और कोई दूसरा परमेश्वर तो है ही नहीं। पत्थर उन्होंने उठाया, यीशु को मारना चाहा। मैं हूं। आज मेरे और आपके पास वो परमेश्वर है जो मैं हूं। मैं हूं शब्द सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुराना नियम में इस्राएली लोग परमेश्वर के लिए मैं हूं शब्द इस्तेमाल करते थे, यहोवा कह के पुकारते थे। यीशु मसीह कहता है मैं हूं, मैं परमेश्वर हूं। जीसस इज गॉड, वो यहोवा है, वो मैं हूं। आज मैंने यह चाहा कि आपको सिर्फ मैं हूं शब्द को समझाऊं, जिसके बाद मैं आने वाले संदेश में आपको समझा सकूं। जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, या मैं जगत की ज्योति हूं। ऐसे 7 कथन जो यीशु मसीह ने कहे हैं, उनको आने वाले दिनों में मैं आपको समझा पाऊंगा। पर उसके पहले यह जानना जरूरी है कि जब यीशु कहता है मैं हूं, तो उसका मतलब क्या होता है। मैं हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम आपके चरणों में आए हैं। जिस प्रकार यहूदी लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि यीशु आप परमेश्वर है, उसी प्रकार दुनिया में आज भी कई सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। पर आपने वह नाम जो पुराना नियम में परमेश्वर ने अपना नाम बताया था, अपने लिए इस्तेमाल किया और कहा मैं हूं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आप स्वयं से अस्तित्व में हैं, क्योंकि आप न बदलने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप अनंत परमेश्वर हैं और आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं।